नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर ईडी ने ऐसा कौन सा खुलासा किया जिसके बाद हड़कंप मच गया है। और एक सवाल इस बात से भी जुड़ा हुआ है कि वो कौन 12 फर्में हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचा, जिस बात की जानकारी ईडी के खुलासे से बाहर आती है। तब एक स्वाभाविक सवाल उठता है कि ये अडानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में ईडी कहां से आ गई, और दूसरा, ईडी ने क्या अपनी रिपोर्ट में कहा है। तो उसने जो कहा है उस पर आने से पहले तो ये समझ लेते हैं कि ईडी की एंट्री कैसे हुई। ये आप सब लोगों को ध्यान ही होगा कि जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट 24 जनवरी 2023 को आती है तो राजनीतिक भूचाल खड़ा हो जाता है, और उस भूचाल के जरिए दरअसल नरेंद्र मोदी की सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कवायद शुरू हो जाती है। संसद में न मालूम क्या क्या बताया दिखाया जाता है, और उसके जरिए कई तरह के संकेत और संदेश देने की कोशिश होती है। इसी बीच जॉर्ज सोरोस की भी बात आ जाती है कि किस तरीके से वो नरेंद्र मोदी सरकार को हटाने के लिए तमाम तरह का प्रोपेगेंडा वगैरह रच रहे हैं। ये तमाम चीजें आती हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये हो जाता है कि साहब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया है उस पर अब जांच पड़ताल होनी चाहिए, जेपीसी बैठनी चाहिए। ये तमाम राजनीतिक वितंडा खड़ा किया गया, और अंततः वो जो ये मानकर चल रहे थे और है कि इस मसले पर नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा जा सकता है, वो पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो 6 सदस्यीय एक टीम गठित करती है, जिसको इस बात का जिम्मा दिया जाता है कि वो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करें कि क्या ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में जो तमाम चीजें रेखांकित की गई हैं, जो तमाम तरह के आरोप लगे हैं, उन आरोपों में कितनी वास्तविकता है। और दरअसल उसी जांच पड़ताल में सेबी आती है, चूंकि सेबी के ही आप ये कहें कि अधिकार क्षेत्र में ये तमाम चीजें आती हैं, जो शॉर्ट सेलिंग जैसा मसला है, इनसाइडर ट्रेडिंग जैसा जो मसला है, तो उसी में ईडी को भी इन्वॉल्व किया जाता है। और फिर ईडी जांच पड़ताल करना शुरू करती है, और उस जांच पड़ताल में जो चीज आई है उसे लेकर इंडियन एक्सप्रेस ने एक बड़ी रिपोर्ट की है। और उसी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट प्रूव शॉर्ट सेलिंग in Adani shares led to gains for 12 firms ED to CBI। यानी 12 फर्म ऐसी हैं जिन्होंने इस शॉर्ट सेलिंग से खूब पैसे कमाए और आप मुनाफा कमाए, और इन 12 में से 3 जो हैं वो भारत की हैं। अब वो कौन है 3, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी चीज है कि इन कंपनियों के बारे में कोई डिटेल जानकारी इनकम टैक्स के पास नहीं है, और इनका मालिकाना हक किसके पास है इसकी भी जानकारी नहीं है। तो ये कौन लोग हैं जो अडानी के शेयर की गिरावट से फायदा उठाने में जुटे हुए थे, या ये कहा जाए कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से जो क्राइसिस उपजा उस क्राइसिस से उन्होंने फायदा उठाया, और उससे भारत के स्टॉक एक्सचेंज और यहां के लोगों के लगाए हुए पैसे का नुकसान हुआ, और भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर एक सवाल खड़ा कराया गया। अब वो कौन 3 लोग हैं जो 12 में शुमार हैं, ये एक प्रश्न है। प्रश्न ये भी है कि वो कौन 2 टॉप शॉर्ट सेलर हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, और उन्होंने जानकारी छुपा रखी है। और अब ये बड़ा मसला है, क्योंकि जो 2 बड़े शॉर्ट सेलर हैं उसमें से एक तो दिल्ली में रजिस्टर्ड है, लेकिन उनके बारे में कोई ठीक जानकारी सेबी के पास नहीं है। दूसरा मुंबई में है, और ये जो 12 है उसमें से 3 भारत, 4 मॉरिशस, और इसी तरह से ये लोग जो आप ये कहें कि जो ये शॉर्ट सेलिंग हुई ये टैक्स हेवन से हुई। टैक्स हेवन यानी जहां पर जो है कर वर नहीं देना पड़ता है। और शॉर्ट सेलिंग आप समझ ही रहे हैं कि नहीं भी समझ रहे हैं तो मैं उसे डिटेल करता हूं। शॉर्ट सेलिंग यानी जब
शेयर के दाम जो है गिरने लगते हैं, उस समय यानी दूसरे के नुकसान से जो अपना फायदा निकालते हैं वही शॉर्ट सेलर है। और जॉर्ज सोरोस भी उसी में आते हैं। ये सब उसी तरह के धंधे में लगे होते हैं और लगे हैं। इसीलिए अभी चर्चा चल रही है कि वो कोई एक संस्था है, उसका नाम ठीक ठीक अभी नहीं ध्यान आ रहा है, वो कोई बड़ी भारी रिपोर्ट लाने जा रही है और उस रिपोर्ट से यहाँ के एक स्टॉक एक्सचेंज को खासा प्रभावित करने की कवायद है। इसीलिए उसे एक षड्यंत्र माना जा रहा है। क्योंकि जब आप इस तरह की रिपोर्ट लेकर आते हैं और उस रिपोर्ट से जब भारत के स्टॉक एक्सचेंज पर असर पड़ता है, तो यानी इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ का जो इन्वेस्टर है उसको नुकसान पहुंच रहा है। और ये सिर्फ नुकसान पहुंचने वाला मसला नहीं है, दरअसल इसके जरिए भारत की अर्थव्यवस्था को डीस्टेबलाइज करने का मसला है। और इस तरह की चीजें हुई हैं उस दरमियान जब ये हमको लग रहा है कि 99 और 2000 के आसपास की बात है, जब कई दक्षिण पूर्व एशिया के कई देश जो है वो भारी संकट में चले गए थे और उनको संकट में डालने के पीछे वही सब लोग रहे जो आजकल नरेंद्र मोदी के पीछे लगे हुए हैं। और उस पीछे लगने में उनके पास एक ही टूल है, वो ये कि इकोनॉमिक तरीके से डीस्टेबलाइज किया जाए। और ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है या जो हिंडनबर्ग 2 जैसी बात चल रही है, ये दरअसल उसी तरह की एक कवायद है। और इसीलिए तमाम जांच एजेंसियों के कान खड़े हैं कि आखिर ये देखना होगा कि कौन लोग हैं जो इस तरह के षड्यंत्र में जुटे हुए हैं। और उस षड्यंत्र की जो पहली कड़ी है वहां तक ईडी पहुंची है और इसीलिए वो तमाम चीजें उस रिपोर्ट में दर्ज हैं। अब उन 12 कंपनियों को खंगाला जाएगा। वो कौन 12 फर्म है, जिसमें से 2 का जो उदाहरण है वो आप सुनिए। बड़ा मतलब आप देखिए कि 2020 में बनती है, 2021 तक कोई काम नहीं है फर्म का, और 2021 सितंबर से मार्च 2022 तक ये कंपनी 1100 करोड़ रुपए का इनकम कमाती है और इसका पूरा टर्नओवर जो है वो 3100 करोड़ हो जाता है। एक फर्म तो 9700 करोड़ रुपए कमा रही है और ये सब शेल कंपनियां हैं। ये जो जिन 12 के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने खूब मुनाफा कमाया, अडानी के जो जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और शेयर गिरी यानी शॉर्ट सेलिंग से, उन 12 में से ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये उनकी जानकारी है। अब ये जो शॉर्ट सेलिंग का धंधा है, इस धंधे के जरिए जो लोग मुनाफा कमाने में जुटे हुए हैं, ईडी अब उनकी एक तरह से कहें कि पोल पट्टी खोल रही है। और ये रिपोर्ट जो है ये स्वाभाविक बात है, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है तो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जाएगी और उससे ये तमाम चीजें निकल कर आएंगी कि आखिर में किस तरीके से एक बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि वो जो इस षड्यंत्र के सहारे राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं वो क्या कहेंगे। क्योंकि देखिए शॉर्ट सेलिंग का तो सीधा धंधा है कि आप ऐसी कोई रिपोर्ट बनाइए जिससे शेयर का दाम गिर जाए और फिर आप उसको खरीद लीजिए और फिर जब दाम बढ़ जाए तो आप बेच दीजिए। कहा जा रहा है कि ये जो 12 कंपनियां हैं जो जिन्होंने शॉर्ट सेलिंग में मुनाफा कमाया, वो लोग 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले 2-3 दिन पहले इन्होंने खेला शुरू कर दिया था। अब ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है। अब ये तमाम चीजें जो है खुलकर सामने आएंगी, तब उनके चेहरे से पर्दा उठेगा जो लोग यहां मुनाफा कमाने में लगे हुए थे, और उनके चेहरे से भी पर्दा उठेगा जो एक साजिश में लगे हुए हैं। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।